अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तेलंगाना में एसआईआर का मरहला चल रहा है और घर घर फॉर्म की तकसीम भी हो रही है, लेकिन अक्सर देखने में ये आ रहा है और ये लोगों में तशवीश का इजहार भी किया है कि हमारे नामों की गलती, जो पुरानी लिस्ट है उसमें नाम अलग है, अब की लिस्ट में नाम अलग है, और जो फॉर्म ला के दिया जा रहा है उसमें नाम अलग है। तो इसी सिलसिले में आज एक अहम गुफ्तगू के लिए मैं अनीस भाई के साथ मौजूद हूँ। अनीस भाई, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है। दूसरा अहम सवाल ये है कि एसआईआर की जो प्रोसेस चल रही है, इसमें देखा जा रहा है कि एसआईआर जो पुरानी 2002 की लिस्ट है उसमें कुछ नाम अलग है, अब जो नई लिस्ट है 2024 की उसमें नाम अलग है, और फॉर्म में बाद वक्त नाम अलग आ रहा है। तो इससे क्या नुकसानात होंगे और इससे बचने का और इसको सही करने का तरीका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। पूरे एसआईआर के मामले में सबसे बेहतरीन सवाल आज का आपका ये है जी। तो एसआईआर होगा, आप सब करा लो, ये तो सबको मालूम हो गया, अब कोई अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी एसआईआर में नाम इंक्लूड करा लेना, ये तो सब वाकिफ़ हो गए। मगर यहाँ कुछ चीज़ों में कुछ हिडन पॉलिसीज़ है जी। ये जब तक नहीं समझे, पॉलिसीज़ को नहीं समझे, खाली उस वक़्त के काम को समझेंगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए मसरूफ़ रहेंगे, फिर परेशान भी होते जाएंगे। ये पॉइंट पहले समझ जाना। बिल्कुल। अब 2002 की लिस्ट से जो है आपको मैपिंग करो बोले। बिल्कुल। 2002 की लिस्ट में उस दौर में, आजकल और उस दौर में जनरल जगह भी, उस दौर पे अगर कोई, जैसा मेरा नाम लिखता हूँ मोहम्मद अनीस मुख्तदिर को, मैं उस वक़्त क्या करता था, एमडी अनीस मुख्तदिर लिख देते थे। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। जैसे आप सुभान सिद्दीकी क्या करते थे, यस सिद्दीकी लिख देते थे, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। और फिर दूसरी बात क्या हो रही है, ये तो हर आदमी ऐसी करता था। तो और नामों में क्या होता था, जैसा स्कूल में गए उस वक़्त वहाँ पे जो इंचार्ज होता, बहरहाल कोई एलडीसी यूडीसी, आप नाम बोलते उन फॉर्म फिलअप कर देता, क्यू के बजाय के डाल देता, ए के बजाय ई लिख देते, ई के बजाय पी लिख देते, ऐसा एक होता, ये इंग्लिश में होता। अब तेलुगु में तो और भी अजीब हो जाता, कुछ वर्ड्स ही नहीं है। अब जुबैर को जो है जेड से जब लिखेंगे तो तेलुगु में जा से लिखना पड़ता, फिर उसी को ट्रांसलेट करें तो जेड जाके जे हो जाता। तो ये गड़बड़ अब 80% मुस्लिम नेम के साथ है फिलौखत, 80%, एक दो नहीं, 80% मुस्लिम नेम के साथ है। फिर एसआईआर को समझना, एक जगह क्या हो रहा, मुसलमानों के लिए हो रहा, ये एक बात है। ये बात मतलब प्रैक्टिकली गलत है, मगर इसका हिडन इंटेंशन ये मुसलमानों के लिए है। बिल्कुल। हिडन इंटेंशन तो मुसलमानों के लिए, मगर फील्ड पे जो काम होगा वो सारों के लिए होगा। और 2002 की जो वोटर लिस्ट है उस वक़्त भी दो थे, इंग्लिश एंड तेलुगु थे, मगर लिस्ट तेलुगु में थी, उसको फिर ट्रांसलेट करें। जैसा मिसाल बता रहा हूँ, एक नाम मैं खुद देखा, एमडी समी खान है, इंग्लिश में 2002 की बात कर रहा हूँ, वो तेलुगु में क्या आ रहा, YAMDI, एक नाम हो गया। तेलुगु में या को सुनना, दा को गुड़ी बोल के वो नोट दे दिया उस वक़्त, वो शॉर्ट फॉर्म वैसे लिखते थे, तो एमडी को ऐसा आ रहा, मोहम्मद अतहर अली, तो एमडी अतहर अली, तो YAM फुल स्टॉप, फिर डी को DI अतहर अली, तो याम DI अतहर अली एक नया नाम हो गया जो आपके कोई डॉक्यूमेंट से टैली नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट से टैली नहीं होगा। और एक जगह एक देखा, खैरुनिसा बेगम है, तो फिर उसी को तेलुगु में वो नाम, अब तेलुगु में खैरूनी बोल के लिख के, खैरून बोल के लिख के सा लिखा हो, फिर बेगम लिखा, फिर इंग्लिश में खैरून यस बेगम आ रहा। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ना तो उसके आधार से टैली होगा, ना पासपोर्ट से टैली होगा, कल के दिन क्या होगा, वो तो होंगे भाई, आप खैरूनिसा बेगम है मगर ये नाम आपका नहीं है, आप मोहम्मद अतहर अली है मगर ये याम DI अतहर अली आप नहीं होते, हो सकता आपका नाम इससे टैली हो रहा। तो अब ये झगड़ा कल के दिन आपको ठहरेगा। अब आपका जो फॉर्म है, अब जो फॉर्म है आपको क्या करें, अब जो नाम है, अक्सर आज के नाम है इंग्लिश के हद तक, इंग्लिश उससे अल्फ़ाबेट में तो सही आ रही, मगर तेलुगु में आते छोटी मोटी गलतियां, जैसा ए के बजाय इंग्लिश में भी ये है, मगर बहुत बड़े बड़े गलतियां नहीं हैं, मगर उस वक़्त के तेलुगु को ये करके उसको आपको मैपिंग करो बोल रहे हैं। आपका सीधा सीधा नाम उससे YAMDI
बोले तो आप यहाँ मोहम्मद लिखेंगे, मोहम्मद को वही एमडीए क्या ताल्लुक बोलेंगा? हाँ, फिर आप यम में लिखे, यहाँ क्या लिख रहा? ई एम यम, फिर ई ए, इसका क्या ताल्लुक बोलेंगे? कोई नाम है, अजीब अचंभे का नाम होगा। अब SIR तो सबका होगा। अब इसमें आपको कल अब क्या करेंगे, ऐसा भरा दे के आपको भिजा देंगे। ठीक है, आप जाओ बाद में फॉर्म 8 दे लो, SIR ख़त्म होने के बाद दे लो, करेक्शन कराओ। आप अंदाज़ा करो, ये नामों में अगर समझिए पूरे तेलंगाना के 50 लाख नाम या 70 लाख नाम आ गए, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान है, तो मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ इसमें 50% से मोर देन 50% मुस्लिम रहेंगे। बिल्कुल, मोर देन 50%। और फिर मैं क्या करके देना, क्या करके देना? तो मेरे को SIR के नाम से मेरे हाथों से खुद गवर्नमेंट एक ऐसा डिज़ाइन करी, मेरे को इतना बिजी करी कि उसमें मैं लाचार होकर मेरे को कोई चांस ही नहीं है उसको सही कर लेने का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए जो लोग फिक्रमंद हैं? जी। आप सोचिए, मेरे को 2002 का दे दिए, थोड़ी देर ऐसा समझेंगे, हालांकि गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करी तो हम जो है बात नहीं कर सकते उसके ऊपर। अब एक मिसाल तो दे देता हूँ, आज SIR में नाम नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल में CM साहब ही डिक्लेयर करे कि कोई वेलफेयर नहीं होगा। थोड़ी देर किसी का वोटर कट हो गया तो क्या गरीब आदमी को क्या घर नहीं मिलेंगे, चावल नहीं मिलेंगे, उसका ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलेगा, तो नो इनडायरेक्टली नो सिटीजनशिप की तरफ ले जा रहे, जो रेफ्यूजी स्टेटस को जो है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, और कुछ ना गवर्नमेंट नौकरी कर सकेंगा ना कुछ कर सकेंगा, खाली वहाँ पड़े रहना। और हमेशा आज हम रोहिंग्यास का हाल देखते, हर घंटा बदनाम रहना, रिमिटेड वर्क्स उसके लिए परमिसेबल है। तो ये इनडायरेक्टली वेस्ट बंगाल से आ गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोली, सेंट्रल गवर्नमेंट SIR दे दे रही, उन ये काम कर दे रहा। कल आपके साथ भी यही होगा। बजाय उसके क्या करना, जो आपका सवाल है, SIR के अब तो डेट शुरू हो गई, तो भी मास एतबार से होता है उसका हल है। अब ऐसी मैं जैसा बात कर रहा हूँ ये टीवीओं में, इसमें इससे कोई हल नहीं होगा। आप बोलते जाओ, गवर्नमेंट करने का काम करती, जब तक रोड पे नहीं आए। ऐसा बात कर लेने से थोड़ा बहुत अवेयरनेस आए तो आ सकता, मगर रोड पे नहीं आए तो काम नहीं बनता। तेलंगाना हो बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट 25 अगस्त KCR साहब लेटर दिए, तो तेलंगाना थोड़ा ही बनेगा। वंटा वारपू के नाम से रोड पे आए, कोट बंद के नाम से रोड पे आए, वो क्या बोलते हैं, तरकारी वालों का धरना, आज जूते की दुकान वालों का धरना बोल के, आज एडवोकेट्स का धरना, आज डॉक्टर का धरना बोल के, रोज़ कुछ ना कुछ करे। जब आपको तेलंगाना मिला ना, फिर कांटेस्ट करे उसके नाम से कांटेस्ट करे, वहाँ पावर बढ़ाए, तो कुछ ना कुछ आपको मिला। उसी तरीके से डिबेट से इससे एक आध पैसे का अवेयरनेस आता। अब क्या करना, आपका जो सवाल है, आपको मैं खुद एक सवाल करता हूँ, आप ही सोच के जवाब दीजिए। 2002 में मेरे वोटर कार्ड से टैली करें, ठीक है, चलिए। अब 2002 में जो यहाँ है, आगे चल के उसको हम शहरी मानेंगे। 2002 में मैं SSC पास हूँ, मेरा मेमो नहीं चलता। 2002 में समझिए, मिसाल के वास्ते बोल रहा हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है, वो नाम नहीं चलता। 2002 में मेरा एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, क्या वो RC नहीं चलती? 2002 में मैं IT PE हूँ, वो पैन नंबर नहीं चलता, उस पर तो नाम करेक्ट रहेगा ना। 2002 में मैं एक घर खरीदा या एक प्लॉट खरीदा, वो डॉक्यूमेंट का नाम मैं वैलिड नहीं कर सकता। तो बजाय उसके उस वक़्त मेरा नाम लिखते वक्त यम मुख्तदर लिखे, आज जो है वही यम ए मुख्तदर बोले तो मेरा नाम ही नहीं होता वो। फिर उससे मैं मैपिंग कर लेना, तो और ये प्रोफार्मा क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिटेड प्रोफार्मा, उससे करो। बजाय कल फिर फॉर्म 8 दो, लंबी लाइन बनाओ, दो। अब वहाँ क्या होगा, आज आपके फिर भी महल्ले को आ रहा हूँ, आज आपके साथ बात करने 20 लोग हैं, कल ऑफिस गए तो साहब नहीं है, कल आओ एप्लीकेशन दे के जाओ, हम देखते, नहीं मी सेवा में सबमिट करो, ये होगा। जो आपको बात करने वाला भी नहीं मिलेगा, आप मोहताज होकर रह जाएंगे। अब फौरी तौर पे क्या करना, वो तो हर जगह परेशानी है, हर जगह से निकलना। पहली बात तो बोलना SIR की डेट एक्सटेंड करो। दूसरी बात, फॉर्म को बदलो। बिल्कुल, फॉर्म में ये सब करो। बावजूद उसके एक 10% लोग, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है यहाँ पे, 10% लोग बावजूद उसके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। 10% लोगों के पास उस वक्त पासपोर्ट नहीं रहेगा, या उस वक्त कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहेगा, या उस वक्त कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, या उस वक्त का कुछ भी ऐसा नहीं है, उस वक्त भी गरीब था, कुछ भी नहीं था, आज भी तो उसका एक आध का प्रॉब्लम आएगा जो है पूरे मिल के संभाल सकते या कुछ कर सकते। मगर आज उस दिन का गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, ये नाम गलत है, उन
नौकरी कर लिया, आज पेंशन ले रहा, ये नाम पे ऊपर डिपेंड होना। बिल्कुल। उस दिन पासपोर्ट ले लिया, कब की 95 में हज करा, या 95 में जाके सऊदी में काम करके आया, या कहाँ की काम करके, आज उस पर डिपेंड हो जाना। उस दिन उन IT बन रहा, आज इस पर डिपेंड हो जाना। तो यहाँ पे ये फॉर्म में कॉलम्स को ये करना, ये गैर मामूली खाली लिमिटेड कॉलम करके अब्बा का नाम दो, अम्मा का नाम दो, वहाँ पे फिर एपिक नंबर लिख दो, इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होंगी। बाद में मामला आपके हाथ से, गवर्नमेंट जो साजिश छा रही उसमें 100% सक्सेस रहेंगी। तो ये फॉर्म का भी आप जो जिक्र करें, तो क्या फॉर्म रियासत तेलंगाना बदल सकती? जी नहीं, SIR जो है इनका काम है, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। और फिलौखत सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोली, वोटर लिस्ट सही कर रही बोली, जो गलत वोटर है उसको निकाल देंगे। यहाँ आपको मेरे को क्या बोलना पड़ता, जो गलत वोटर है उसको तो निकाल दो बोलना पड़ता। इसमें आप बात ये है, मगर छुपी हुई हरकत ये है, ये तो आपको बोलना पड़ता, बिल्कुल निकाल दे रहे भाई, बोलना पड़ता, बिल्कुल निकाल दे। तो आप गौर करें, मैं आपका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट, उसका देने से पहले एक बात बोलता हूँ, ये एक हिडन पॉलिसी है मनुवाद की। आप गौर कर लिए, SIR तेलंगाना में शुरू होने से 20-25 दिन पहले, उससे पहले आप नहीं सुने, 20-25 दिन पहले से कुछ मीडिया, कुछ YouTube चैनल शुरू करे, पासपोर्ट भी इसका ये नहीं होता, वो सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड भी नहीं होता, वो एक ये है, बहरहाल शुरू कर दिया। जब मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है नहीं चलता, आप ज़बरदस्ती SIR में छाना। बिल्कुल। SIR में आप कुछ प्रूफ नहीं दे सकते। फिर SIR की डेट 2002 से हो रही, तो उस दिन आपका ने जो भी डॉक्यूमेंट है वो चलना चाहिए। तो ये शुरू करके आपको इधर बिजी कर रहे, ये एक हिडन पॉलिसी, खतरनाक हिडन। आप बोलेंगे क्या हम कुछ नहीं कर रहे, गलत वोटों को निकाल दे रहे। गलत वोटों के नाम से कौन जा रहा है? आप बेफिक्र हो, आपका गलती से चलेगा, क्लरिकल मिस्टेक है, आप फॉर्म 18 डालो, उस वक्त ई-सेवा जाओ, ये जाओ, आपसे कोई बात करने वाला नहीं है, लिस्ट प्रिपेयर होती, आप इनसे मिलो, स्पेशल दरख्वास्त दो, आपको ये हुआ तो ये होगा। अब आपका जो सवाल था, ये कौन फॉर्म देना, ये तो दी तो वो क्या बोलते इलेक्शन कमीशन दिया, बट किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और स्टेट गवर्नमेंट ये फॉर्म में, ये पॉलिसी में बिल्कुल दखल नहीं दे सकती, मगर स्टेट गवर्नमेंट ज़रूर बोल सकती, बिल्कुल हम इस फॉर्म से SIR नहीं करेंगे, आप फॉर्म बदल के दो। बिल्कुल। आप ये पुराना वोट पूछ लो, साथ में ये भी डॉक्यूमेंट करो। आपके फॉर्म में हम एक चीज़ नहीं पूछेंगे, एक चीज़, मगर ये एक्स्ट्रा करो, ये स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है। और ये करे तो हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। क्यों? SIR के ऊपर जो तहसीलदार इंचार्ज है और जो कलेक्टर इंचार्ज है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, जो आंगनवाड़ी और जो BOL और वारो ये आ रहा, हम डेट जभी देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। इससे बहुत बड़ी गड़बड़ होंगी, ये स्टेट गवर्नमेंट बोलना। और आम पब्लिक निकल के दबाव नहीं डाली तो आपको अब पॉलिसी नहीं बदली तो बाद में बहुत मुश्किल होता। और अब 8-10 दिन गुजर गए SIR के, बिल्कुल 20 दिन है, देखते देखते चले जाते, उसके बाद आपके हाथ से निकल जाता। अभी रोक दे के ये धरने देना, ये करना, हर जगह कलेक्ट्रेट पे ये ख़त्म हुए तक हम बैठक करते बोल के, फिर स्टेट वहाँ के MLAs को, MPs को, हर तालुके, हर डिस्ट्रिक्ट के, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLAs को पकड़ के बदलने लगा बोलना। फिर RDOs के पास, MROs के पास, कोई मंडल है MRO के पास, कोई डिवीज़न है RDO के पास, कोई डिस्ट्रिक्ट है कलेक्टर के पास, धरने दे के ये फॉर्म में ये इंक्लूड करो। हमारे जो EC फॉर्म दी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो, उससे एतराज़ नहीं है। होगा मेरा 2002 में नाम गलत है, ठीक है, मैं कल प्रूफ फॉर्म 8 नहीं, आज ही इसमें इंक्लूड कर दो। ये जब तक नहीं करेंगे आप सेफ नहीं है। ये फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट देने की जो लिस्ट दी गई है, उसमें कहा यह जा रहा है कि चंद ऐसे प्रूफ है जो तेलंगाना में है ही नहीं। पहली बात ये प्रूफ बाद में देने की बात है, अब नहीं है जी। अब तो सिर्फ आप वोट, अब कॉलम ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप ये इंक्लूड कर सकते हो। मतलब कॉलम में कहीं भी नहीं, आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाने का, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है लगाइए, या आपका जो है पासपोर्ट नंबर है लिखिए, या आपका जो है मैं जो बोला प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालो, ऐसा कुछ भी कॉलम में नहीं है। आपका पैन नंबर है लिखिए, कुछ भी नहीं है। आपका नाम 2002 में है तो लिंक कर दो। फिर आपका आधार, वो भी मैंडेटरी नहीं है लिख के, गौर करो, वो भी ज़रूरी है बल्कि नहीं लिखे है, बिल्कुल। क्योंकि वो ऑलरेडी बोल दिए पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड कोई एक आध चोरी हुई होंगी, उससे क्या करना चाह रहे हैं, उसका बहाना लेके सबको लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और पॉलिसी डिक्लेयर नहीं होता कि आप बोलेंगे नहीं, तो ये बाद में पूछ रहे हैं, वो है नहीं है बात की बात। आप क्या डिमांड करो, उन क्या कराने, आप क्या डिमांड करो, ये चीज़ें होना। अब ये जैसा NRC के लिए बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले थे, ऐसे निकलना, निकल के करना। फिर एक बात याद रखो,
एक हिडन पॉलिसीज बहुत खतरनाक होते हैं। आप इधर चल रहा तो आपको दूसरी तरफ बिजी कर देते हैं। आप 3 दिन पहले 2 दिन पहले सुने कोई जलील जो है हुजूर के शान में शुरू हो गया तो करके क्या होता, हमारे को सबको उधर बिजी करते करके इधर ये काम निकाल लेते, बिल्कुल इधर ये काम निकाल लेते। हमेशा से पॉलिसी रही, इधर कुछ हो रहा तो फिर पाकिस्तान बोल के मुद्दा उठाते, उधर कुछ हो रहा तो टेररिस्ट बोल के मुद्दा उठा के उधर बिजी करके मसरूफ करके काम निकालते। तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। तो आज क्या करेंगे, आपको SIR के नाम पे आप ज़रा ज़्यादा उठे तो और तरफ मसरूफ करेंगे। आप ऐसा करो कि एक जमात बना दो, ये SIR के ऊपर ये फॉर्म बदले तक ये लोग हिलेंगे नहीं। हमारे महल्ले से 50 लोग हिलेंगे नहीं, ना घरों की बात करेंगे ना कुछ और बात करेंगे या कोई जलील हुजूर की शान में गुस्ताख ये लोग नहीं, हम बात करते ये लोग वही काम करेंगे, ये लोग वही काम करेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, ये जो है 50-70 साल से आप बीजेपी आज दिख रही है आपको, 2002 की लिस्ट बीजेपी नहीं बनाई ना। बिल्कुल बाबरी मस्जिद की छेड़खानी, मतलब रथ यात्रा तो अद्वानी साहब करे मगर मौका कौन दिए, PV नरसिम्हा राव साहब दिए। बिल्कुल वो कभी बीजेपी में थे, जिंदगी पूरी कांग्रेस के थे। तो बात यहाँ कांग्रेस, सेक्युलर, बीजेपी, वैराइटिस्ट ये सोचना गलत है। यहाँ क्या सोचना है वो तो ये छेड़खानी हमेशा है। इस जहनीत के कुछ लोग हर जगह फैले हुए हैं। किस पे भरोसा करो किस पे नहीं करो ये बाद में करके प्लानिंग पॉलिसी में मैं रहना, बिल्कुल हर 10 MLA में मेरा एक रहना, हर 10 MPO में मेरा एक रहना, हर 10 जिला परिषद में मेरा एक रहना, हर 10 मार्केट कमेटी में मेरा एक रहना। ये जब तक नहीं सोचे आप, जब तक नहीं सोचे पॉलिसी हो रही वहाँ मैं रहा तो आज मेरे को आपको बात करना नहीं पड़ता। प्लानिंग वहाँ हो रही वहाँ अगर मैं रहा तो आपको मेरे को बात करना नहीं पड़ता। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं हूँ तो भाई पब्लिक रिप्रेजेंट करिए, फॉर्म बदलो बोल के मैं दे सकता हूँ। आज एक MRO आपका नहीं, एक RDO आपका नहीं, कोई असेंबली में कई डिस्ट्रिक्ट हैं एक MLA नहीं सो, कई डिस्ट्रिक्ट हैं एक MLC या MP नहीं सो। तो ऐसे में जो है आपको हमेशा के लिए ये नहीं। और थोड़ी देर सोच लो, क्या आप 2 साल पहले 4 साल पहले SIR में सब होगा आपको? ऐसा होगा नहीं ना। NRC पे जैसे गड़बड़ हो गई SIR के नाम से नया बदल के आ गया, तो नाम बदल के आपको थोड़ा बहुत बदल के फिर उसी में लाना चाह रहे हैं, उसी रप्चर में लाना चाह रहे हैं जी। और एक अहम सवाल ये है कि जैसा अब ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन होना है, हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं लोग, तो क्या हम ये SIR में जो फॉर्म फिलअप करना है या दाखिल करना है, क्या ये ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं? क्या इसमें ऑप्शन है? फॉरेनर्स के लिए तो रख दिए, अब यहाँ के लोकल वालों को ऑनलाइन है नहीं है मेरे को भी सही इत्तला नहीं है। और जहाँ तक मेरे को मालूम है फिलौखत पूरे पोर्टल्स बंद है। अगर किसी का वोटर में आपका नाम गलत है तो इससे पहले करेक्शन करने का फिलौखत पोर्टल्स बंद है। तो यहाँ पे रोना ऑनलाइन कर सकते नहीं कर सकते, ये तो 1% का रोना है या 0.5% का रोना है। मगर बड़ा रोना क्या है वो तो मेरे हाथों से मेरे को गलत नाम लिखा रहे और मेरे को कल चक्रा काटने लगा रहे, ये अहम मुद्दा है। मेरे हाथों से मेरे को गलत लिखा रहे, मेरा इतना उस दिन गलत लिखे, फिर उसका ट्रांसलेशन करके और बड़ी गलती करे जो दुनिया में टैली नहीं होती, फिर उसको मेरे को मैपिंग करो बोल रहे, फिर कुछ बोले तो ठंडे अंदाज से बोल रहे हैं कि कल आके आप फॉर्म 8 सबमिट कर लो। तो ये बहुत अहम मुद्दा है, ये अहम मुद्दा है। अच्छा, आज के नाम में अक्सर जगह गलतियाँ नहीं, किसी इक्का दुक्के का मोहम्मद को जो है MMED लिखा और आज AD उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में वो करेक्शन करने पोर्टल बंद है, वो करेक्शन करने पोर्टल बंद है। तो अब ये तो बड़ा अजीब ये हो गया। अब ऑनलाइन की बात है, जो फॉरेनर्स है उनके लिए तो गवर्नमेंट बोली, मगर वो खुल रही नहीं खुल रही मैं भी कभी चेक नहीं करा। अब वो तो फॉरेन में जो है या कल चेक कर ले सकते, वो अलग मसला है। मगर यहाँ पे आपके हाथों से आपको 90% लोगों को गलत कराना एक प्लानिंग है, पॉलिसी है, जिस पे आप मजबूर लाचार होकर भरते चले जा रहे हैं। तो और इस पे करना है। बिल्कुल। और अब आखिरी सवाल ये है कि जो नौजवान नस्ल है जो 18 के हो गए हैं, जिनकी वोट डालने की उम्र हो गई, तो वो किस तरह इस SIR में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, SIR अलग है और वोटर लिस्ट अलग है। वो तो वोटर लिस्ट से SIR हो रहा जी। हमेशा जो नई वोटर लिस्ट बनती उस वक्त इंक्लूड कर लेना नया वोटर जी, उस वक्त। अब वोटर लिस्ट बन रही नहीं जी जी, अब नई वोटर लिस्ट नहीं बन रही, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोटर्स है उनका ये इससे टैली करके आपको ये कर रहे हैं। अब टैली क्यों कर रहे हैं? फिर से समझो आज आपका नाम है मगर वहाँ से टैली करके आप गलत वोटर है सही वोटर है नाम से आपको किधर लेके जाना चाह रहे हैं वो सोचो। ये नए का मसला नहीं है। नए का फिर जब नई वोटर लिस्ट थी हर साल जनवरी में जब नई वोटर लिस्ट बनती उस वक्त उन्हें इंक्लूड कर लेना। बिल्कुल। तो एक अहम सवालात आज हमारे बीच में थे
तो उसके जवाबात, तशफ़ी बख्श जवाबात आप तक पहुंच गए होंगे। इंशाल्लाह SIR से मुताल्लिक़ जो भी अपडेट आती है तो फिर इंशाल्लाह अनीस भाई को तकलीफ़ देंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।